बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, वीकेंड को एंजॉय कर रहे होंगे। काफ़ी लॉन्ग वीकेंड हो गया है तो जनाब इंडेक्स की डेली अपडेट आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो कि होगा जनाब 6 फरवरी ट्यूसडे के लिए। शुरुआत करते हैं जनाब KAC 100 डेज़ की समरी से। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा ताकि आपको मार्केट का जो ट्रेंड है आने वाले कल के लिए समझ में आ सके। इस वीडियो के अंदर जनाब मैं आपके साथ मार्केट के कंप्लीट रिव्यू शेयर करूंगा और उसके साथ साथ स्टॉक भी आपके साथ शेयर करूंगा जो कि कल परफॉर्म कर सकते हैं। तो जनाब बात करते हैं KAC 100 डेज़ की समरी से। इंडेक्स ने आज अपनी जो क्लोजिंग एज जस्ट की है लास्ट में फ्राइडे को, वो की है 63,002 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। 609 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए हैं। 0.98% पॉजिटिव रहा है। इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी जनाब 62,393 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 63,075 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है जनाब 62,448 का किया है। मतलब थ्रू आउट द डे इंडेक्स की जो पोजीशन रही है अपनी ओपनिंग के अबाव रही है। वॉल्यूम की बात करें जनाब 133.23 मिनट्स के वॉल्यूम लगे हैं। टॉप परफॉर्मर और एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे KEL रहा है, सेकंड नंबर पे PIA रहा है, थर्ड नंबर पे PPL रहा है, फोर्थ नंबर पे हेस्कोल रहा है, फिफ्थ नंबर पे OGDC रहा है। OGDC के ऊपर जनाब ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुका हूँ, लास्ट वाली आप ज़रूर देखिएगा, जिस पे मैंने वीकली एनालिसिस आपके साथ शेयर किए हैं OGDC के, और OGDC का नया टारगेट भी दिया है। उसके बाद बात करें जनाब, नंबर आता है एयरलिंक का, फिर पेल का, जनाब SNBL का, WTL का, PTC का। तो जनाब ये टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स रहे हैं फ्राइडे को। आज हम इन स्टॉक के ऊपर बात करेंगे जनाब, वो है एक तो SNBL सुनहरी बैंक, और सेकंड जनाब बात करेंगे हम PIA के ऊपर बात करेंगे, ऊपर से बात करेंगे एयरलिंक के ऊपर। इन तीनों स्टॉक्स का रिव्यू शेयर करेंगे। देखेंगे कल जनाब इनकी बरोज ट्यूसडे जो है इनकी क्या पोजीशन रहेगी। करें कंपनीज़ की तो फ्राइडे को 63 कंपनीज अप रही हैं, डाउन जनाब 20 रही हैं, अनचेंज 17 कंपनीज रही हैं। अच्छा ना, बात करें फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की तो 3 कंपनीज़ की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट हुई है 3 फेब को। तो जनाब नंबर 1 पे रहा है BWHL, जिसकी EPS है ये 7 रुपीज़ 3 पैसा, 5 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। सेकंड नंबर पे जनाब CHS है, जिसकी EPS आई है 59 रुपीज़ 22 पैसा, 5 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। इसके बाद नंबर करें जनाब तो बात है PMRS का, EPS 19 रुपीज़ 46 पैसा की है, डिविडेंड वगैरह निल है। तो ये थी आज की बोर्ड मीटिंग की, मतलब 5 फरवरी की। फिर बात करेंगे आने वाले कल मतलब 6 फेब की। सबसे पहले बात करते हैं जनाब आज की बोर्ड मीटिंग की। तो जनाब NRL की बोर्ड मीटिंग हुई है 11 AM के ऊपर। मीटिंग का एजेंडा हाफ ईयरली अकाउंट्स रहा है, अभी तक अनाउंसमेंट शो नहीं हुई है। सेकंड नंबर पे जनाब APL की मीटिंग हुई है आज दुबई के अंदर 12 PM के ऊपर। मीटिंग का जनाब हाफ ईयरली अकाउंट्स एजेंडा है। उसके बाद ATRL की मीटिंग है जनाब दुबई के अंदर 2 PM के ऊपर, और मीटिंग एजेंडा हाफ ईयरली अकाउंट है। उसके बाद ना POL की मीटिंग है दुबई के अंदर, हाफ ईयरली अकाउंट्स एजेंडा है। उसके बाद ACPL की मीटिंग है जनाब दुबई के अंदर 4 PM के ऊपर, मीटिंग एजेंडा हाफ ईयरली अकाउंट्स है। बात करें कल के लिए, मतलब ट्यूसडे के लिए 6 फेब के लिए, तो जनाब 3 कंपनीज़ की मीटिंग है। नंबर 1 पे MCB बैंक है, 11 AM के ऊपर मीटिंग है लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। NSM की मीटिंग है कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। उसके बाद SML की मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट्स एजेंडा है। तो 3 कंपनीज़ की कल मीटिंग है। अभी तक जनाब 5 कंपनीज़ की मीटिंग जो है वो मंडे को हो चुकी है। पे आउट की तो जनाब कल 6 फरवरी को मारी पेट्रोलियम की जनाब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की डेट है, और डिविडेंड की जनाब जो इंटाइटलमेंट डेट है जनाब वो 98 रुपीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इंटाइटलमेंट डेट आपको शो हो रही होगी 6 फेब 2024। अच्छा जनाब बात करते हैं इनसाइडर ट्रांजेक्शन की। तो जनाब 2 फरवरी फ्राइडे को जो इनसाइडर ट्रांजेक्शन हुई है, नंबर 1 पे NATF है, नेशनल फूड, जिसके अंदर एक्शन बाइंग का हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी को चेक कर लेते हैं। ट्वेंटी 500 शेयर्स की बाइंग हुई है 162 की प्राइस के अंदर, मतलब NATF के अंदर। और सेकंड ट्रांजेक्शन जनाब TCOP के अंदर हुई है, एक्शन बाइंग का शो हो रहा है। 3,44,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 15 की प्राइस के ऊपर। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा के ऊपर नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं कि फ्राइडे को जो है क्या पोजीशन रही है।
तो ना फ्राइडे को जो नेट पोजीशन रही है फॉरनर्स की वो बाइंग के ऊपर रही है। 0.66 मिलियन की नेट ने बाइंग की है। फॉरनर कारपोरेट्स ने 0.35 यूएस मिलियन की बाइंग की है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने जनाब 0.30 यूएस मिलियन की इन्होंने बाइंग की है। अगर सेक्टर वाइज इनकी पोजीशन चेक करूं तो फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर इनकी अच्छी बाइंग मुझे नज़र आ रही है फॉरनर्स की। और उसके बाद हम बात करें जनाब जहाँ पर लोकल डेटा की, तो जनाब फॉरनर कारपोरेट्स की पोजीशन भी फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर बाइंग की है। और लोकल डेटा की अगर बात की जाए नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल की नेट पोजीशन आप सेल के ऊपर है। 0.77 यूएस मिलियन की इन्होंने सेल की है। सबसे अच्छी सेल की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर, और जहाँ बाइंग की है वो की है पावर सेक्टर के अंदर। इसके बाद हम बता कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.18 यूएस मिलियन की इन्होंने नेट सेल की है। जहाँ अच्छी सेलिंग की है वो की है बैंक्स के अंदर। इसके बाद हम बताएं ना बैंक्स का, तो बैंक सेक्टर की ना नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.27 ने बैंक्स ने बाइंग की है। जहाँ अच्छी बाइंग की है वो की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके बाद हमारा आता है जनाब म्यूचुअल फंड्स की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.18 मिलियन की इन्होंने नेट बाइंग की है। और जहाँ अच्छी बाइंग की ना वो की इन्होंने पावर सेक्टर के अंदर। इसके बाद हम आता है अदर्स इंस्टीट्यूट्स का, तो अदर्स इंस्टीट्यूट्स की जो नेट पोजीशन है जनाब वो बाइंग के ऊपर है। 0.17 बिलियन की नेट बाइंग की है। जहाँ इन्होंने अच्छी बाइंग की ना वो की इन्होंने जनाब बैंक्स के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब ब्रोकर्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.46 मिलियन की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ की जनाब कंटिन्यू लगातार बाइंग की पोजीशन है। 0.14 यूएस मिलियन की नेट बाइंग की है। और जहां उन्होंने अच्छी बाइंग की है थोड़ी बहुत 0.03 मिलियन की वो की है जनाब सीमेंट सेक्टर के अंदर। अगर पोर्टफोलियो डेटा को समराइज़ करूं तो जनाब ऑयल एंड गैस और फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो एक्टिव लग रहा है। और इसी के अंदर जनाब मेजर जो है बाइंग सेलिंग हो रही है। तो आपको भी इन्हीं सेक्टर के स्टॉक्स में काम करना चाहिए कल ट्यूसडे को 6 फरवरी को। बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की, तो KAC 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के बिना इंडेक्स ने फ्राइडे को अपनी जो पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है वो की जनाब 63,002 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। 3 आउटसाइड अब पैटर्न बन रहा है। अगर हम बात करें सपोर्ट रेजिस्टेंस की, जनाब इंडेक्स ने शॉर्ट टर्म की जो रेजिस्टेंस थी 62,528 की, इसको मैनेज किया है। गैप ओपनिंग के साथ इंडेक्स की ओपनिंग हुई थी। थ्रू आउट द डे इंडेक्स की पोजीशन पॉजिटिव रही और इंडेक्स ने जनाब अपनी शॉर्ट टर्म की रेजिस्टेंस को मैनेज किया है। अब नेक्स्ट टर्म की जो बन रही है रेजिस्टेंस, जनाब नेक्स्ट टर्म की जो रेजिस्टेंस है ना वो बन रही है 63,878 की। और जो सेकंड टर्म की बन रही है वो बन रही है जनाब 64,427 की। अगर बात करें टेक्निकल इंडिकेटर्स की, जनाब 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है वो बनता है 63,264। इंडेक्स अभी तक उसको मैनेज करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो जनाब इंडेक्स को एटलीस्ट अपनी क्लोजिंग जो है वो 63,264 के अबाव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर बात करें जनाब RSI की, तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि डेली RSI जो है वो 48 है, 50 के बिलो है। मतलब एक न्यूट्रल RSI भी कह सकते हैं, वीक RSI भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें जनाब वॉल्यूम की, तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि वॉल्यूम के अंदर स्लाइटली डिक्लाइन है, ऑलमोस्ट पोजीशन फ्लैट रही है। तो मतलब जनाब जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं ये पोजीशन तो रहनी थी, लेकिन जो हमें फर्दर डाउनवर्ड एक्सपेक्टेड था इंडेक्स वहाँ से रिबाउंड का होना, ये एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है। तो अब देखते हैं कि जनाब इंडेक्स 63,800 को मैनेज कर पाता है नहीं कर पाता है। एटलीस्ट जनाब इंडेक्स को कम से कम 63,400 से अबव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी फर्दर अप जाने के लिए। और उसके बाद जो तो हमारा मेजर हर्डल है 65,300 का, जब तक ये मैनेज नहीं होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडेक्स का ट्रेंड यहाँ से फर्दर अप जाएगा। फिलहाल पोजीशन यहाँ पर अभी तक जो है वो न्यूट्रल है और हमें फर्दर चेकआउट की ज़रूरत है। और देखेंगे कल इंडेक्स की कैसी परफॉर्म रहती है। लेकिन फ़िलहाल करंट कैंडलस्टिक का ये पैटर्न है और फिलहाल जो पोजीशन है चार्ट के ऊपर वो फर्दर रिकवरी को इंडिकेट कर रही है। तो कल की जो स्ट्रेटजी रहेगी ना वो यही रहेगी, बाय ऑन वीकनेस और सेल ऑन स्ट्रेंथ। इसी को आपको फॉलो करना है जब तक इंडेक्स जनाब 65,300 से अबव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट नहीं करता है। और इस हार्डल को इंडेक्स पास करके इसके अबव अपनी क्लोजिंग नहीं देता है तो हम यही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। हमारा पहला स्टॉक था जनाब सुनहरी बैंक SNPL। जनाब
सुनहरी बैंक SNBL का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। SNBL के बारे में जनाब यूट्यूब के ऊपर भी आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी और ये टॉप एक्टिव स्टॉक में भी रहा है फ्राइडे को, तो इसलिए मैंने इसको पिक किया है कल के लिए डे चार्ट के ऊपर। तो जनाब डे चार्ट के ऊपर इसकी जो पोजीशन है थोड़ी न्यूट्रल रही है और यहाँ पे इसने अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की जनाब फ्राइडे को नेगेटिव की है, बेरिश दोजी के इंडस्ट्री में बनती हुई नजर आ रही है। इसका मेजर ट्रेंड ना पॉजिटिव है, लेकिन अब मेजर ट्रेंड के बाद अब यहाँ पर ये थोड़ी बहुत करेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। जनाब इसके पास जो शॉर्ट टर्म की सपोर्ट बन रही है वो बन रही है जनाब 12 रुपीज़ 50 पैसा की फर्स्ट सपोर्ट, लास्ट क्लोजिंग 12 रुपीज़ 91 पैसा के ऊपर हुई है। सेकंड सपोर्ट बन रही है जनाब 11 रुपीज़ 64 पैसा की। तो मेरे हिसाब से SNBL की जो पोजीशन लेनी चाहिए वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की करनी चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। ये सपोर्ट ले सकता है 11 रुपये 64 पैसे की। अगर इसकी RSI चेक करूँ जनाब, इसकी RSI 72 है और बॉट पोजीशन है और RSI की डाइवर्जेंसी जनाब सेलिंग को ही फेवर कर रही है, तो इसके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी सजेस्टेड है। अच्छा ना, बात करते हैं हमारे सेकंड स्टॉक की, तो जनाब वो था एयरलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड। तो जनाब एयरलिंक का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। एयरलिंक ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है फ्राइडे को 59 रुपीज़ 99 पैसा की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि 3 इनसाइड अप पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। आप इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी कह सकते हैं, जो कि पॉजिटिव पैटर्न है। दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न की जो इंडिकेशन है पॉजिटिव ही है। अगर हम बात करें ना इसके ट्रेंड की, तो ना उसका ट्रेंड मुझे अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है, क्योंकि 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 59 रुपीज़ 53 पैसा इसको मैनेज कर रहा है, कैंडलस्टिक पॉजिटिव बना है। अगर बात करें रेजिस्टेंस की, तो जनाब नेक्स्ट इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है 64 रुपीज़ 88 पैसा की प्राइस बनती है। सपोर्ट की बात करूँ 56 रुपीज़ 29 पैसा की सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से जनाब अगर इसकी RSI चेक की जाए तो इसकी RSI 52 है। वॉल्यूम के अंदर काफ़ी अच्छा खासा इजाफा है। यहाँ पर आप देखते हैं कि 13.08 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। तो जनाब पोजीशन जो है फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रही है, तो आप इसके अंदर भी वीकनेस के ऊपर बाइंग कर सकते हैं और टारगेट सेट कर सकते हैं जनाब 64 रुपीज़ तक का। अब बात करते हैं थर्ड स्टॉक की ना, वो था PIA। तो जनाब हमारा थर्ड स्टॉक है PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो जनाब PIA ने अपनी जो डेली क्लोजिंग एडजस्ट की है फ्राइडे को 10 रुपीज़ 94 पैसा की प्राइस के ऊपर की है। कैंडलस्टिक पैटर्न पॉजिटिव बना है, 3 आउटसाइड अप पैटर्न बन रहा है जनाब। और अब इसके पास जो सपोर्ट है वो 10 रुपीज़ की है और जो रेजिस्टेंस है 11 रुपीज़ 46 पैसा की है। अपनी 9 डेज़ की मूविंग एवरेज प्राइस को सस्टेन कर रहा है, जो कि 10 रुपीज़ 14 पैसा की है। अगर इसकी RSI चेक करें जनाब, इसकी RSI 58 है, अच्छी RSI है। वॉल्यूम के अंदर भी इजाफा है, मतलब ओवरऑल पोजीशन गुड और बेहतर है। तो जनाब आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, टारगेट सेट कर सकते हैं 11 रुपीज़ 46 पैसा का। जहां वीकनेस पे मिले वहां बाइंग करें, कोशिश करें अगर हाफ बाय आप वीकनेस पे करें और हाफ बाय सपोर्ट के ऊपर करें, क्योंकि सपोर्ट को रीटेस्ट भी कर सकता है। तो जनाब और टारगेट रखें जनाब 11 रुपीज़ 46 पैसा का। ठीक है जनाब, तो ये थे 3 स्टॉक जो कि डे ट्रेड के लिए कल के लिए 6 फरवरी के लिए आपके साथ शेयर किए हैं। इंडेक्स का भी रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।